नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग की आपसी खींचतान के बीच दिल्ली सरकार ने 15 अफसरों का तबादला कर दिया है। इन अफसरों में कुछ IAS भी शामिल हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर जो मिल रही है। इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, पूरी तरह से आर पार के मूड में यहाँ पर जिस तरह से केजरीवाल नजर आ रहे हैं। देखिए हिमानी, अभी केजरीवाल ने क्योंकि विधानसभा का अपना सत्र बुलाया और निश्चित तौर पर कल का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद उनकी रणनीति में थोड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें काफी बल मिला है। और उनका ये कहना है कि अब हाईकोर्ट के आदेश ने साफ कर दिया है कि जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी वो गलत तरीके से जारी की गई थी। और दूसरी बड़ी खबर जो इस समय हमें मिल रही है कि उपराज्यपाल से मिलने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों LG हाउस पहुंचे हैं। अभी वो वहां पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात चल रही है। ये भी पता चला है कि हो सकता है कि वो कल का जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी प्रति भी LG को दिखाएं और उसके ऑर्डर की कॉपी भी वो वहां पर LG को दिखा सकते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सब बातें कही हैं। वैसे जो आज से 2 बजे से दिल्ली विधानसभा का सेशन भी शुरू हो रहा है, 2 दिन तक ये सत्र चलेगा, जिसमें 2 दिन तक इस नोटिफिकेशन पर ही चर्चा होगी और एक प्रस्ताव आ सकता है जिसमें नोटिफिकेशन के बारे में उसको गलत बताते हुए सभी विधायक अपनी राय रख सकते हैं। बिल्कुल विक्रांत, थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिन अफसरों के ट्रांसफर यहाँ किए गए हैं, कौन कौन से ये विभाग हैं और क्या बात सामने आ रही है, कौन ये अफसर हैं जिनके तबादले हुए और किस आधार पर? देखिए हिमानी, ये दिल्ली सरकार का कहना है कि उसका प्रेरोगेटिव है कि अधिकारियों का तबादला समय समय पर होता है और अधिकारियों का तबादला एक नियमित प्रक्रिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच जो नजर आ रहा है कि ये जो तबादलों का आदेश जारी किया है ये राजेंद्र कुमार ने जारी किया है। राजेंद्र कुमार जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज के पद पर दिल्ली सरकार ने बिठाया था। उनसे पहले इस पद पर अनिंदो मुखर्जी थे, जिनको हटा दिया था अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और उनकी जगह अपने PS राजेंद्र कुमार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज बनाया था। और उसके बाद LG ने उनकी नियुक्ति को गलत ठहराया था और उसे खारिज करने के आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके उन्होंने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही ये आदेश जारी किया आज वाला। यानी कि इससे 2 चीजें साफ होती हैं कि एक तो जो LG ने आदेश दिया था उनकी नियुक्ति को खारिज करने का, उसे दिल्ली सरकार ने नहीं माना, और दूसरा राजेंद्र कुमार सर्विसेज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर होते हुए उन्होंने और ट्रांसफर कर दिए हैं नोटिफिकेशन होने के बाद भी, जिसमें कहा गया था कि LG के पास ही अधिकार है। उसके बाद ये ट्रांसफर किए गए हैं। कुल 15 लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें से जो हमें जानकारी मिली है 9 अधिकारी स्तर के हैं और बाकी जो 6 हैं वो कर्मचारी स्तर के हैं। जी, और ये जो हम जिस तरह से अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि LG से मिलने के लिए जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, विवाद के बाद पहली बार हम ये देख रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG जो हैं मुखातिब हुए हैं। विक्रांत, बिल्कुल, इस विवाद के बाद से लगातार ये हो रहा था और आपको याद होगा जब गृह मंत्री मिलने गए थे प्रेसिडेंट से, इन दोनों के LG और मुख्यमंत्री दोनों के मिलने के बाद गृह मंत्री ने भी अगले दिन मुलाकात की थी राष्ट्रपति से। और उस समय जब राजनाथ सिंह बाहर निकले थे उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि इस विवाद को दोनों मिलकर सुलझाएं। लेकिन उसके बाद से माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच कोई बैठक नहीं हुई थी, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। केवल चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे को वो अपनी बातें पहुंचा रहे थे। एकदम तनाव का माहौल था। और उस बीच में अब ये हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद मुख्यमंत्री के रुख में थोड़ी नरमी देखने को मिली है और वो उपराज्यपाल से मिलने गए हैं। जाहिर बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश है उससे उन्हें एक ऊर्जा मिली है और उन्हें लगा है कि जो वो बात अभी तक कह रहे थे उसको अब हाईकोर्ट की मोहर भी लगी है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, उस ऑप्शन पर भी केंद्र सरकार विचार कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार को ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद उसका पक्ष मजबूत हुआ है। बिल्कुल, तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद जरूर बल मिला है यहाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो पहले कहीं जहां दिल्ली सरकार कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी, वहीं अब लगता है कि केंद्र कोर्ट जाने की तैयारी
अब कर रही है, क्योंकि ऐसा बात सामने आ रही है कि अब वो जा सकती है क्योंकि उसके पास सुप्रीम कोर्ट एक ऑप्शन जो है वो बचता है। लेकिन इस वक्त की जो अहम खबर हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ी हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल नजीब जंग की आपसी खींचतान के बीच दिल्ली सरकार ने ये 15 अफसर जो हैं जिनको एक रूटीन तबादला बताया जा रहा है अब मुख्यमंत्री की ओर से, तो ये 15 अफसर हैं जिनका तबादला कर दिया गया है। इन अफसरों में कुछ आईएएस भी शामिल हैं, जिस तरह से अभी हमें जानकारी मिल रही है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। और विवाद के बाद अगर हम यहाँ पर ये देखें तो उपराज्यपाल से मिलने के लिए पहली बार, विवाद के बाद पहली बार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इससे पहले अगर हम देखें तो कोई ऐसी बातचीत या कोई भी जो कॉन्वर्सेशन है वो नहीं हो रहा था, तो ये पहली बार है। अब थोड़े बाद कल के आदेश की अगर बात करें, हाईकोर्ट के आदेश की, तो उसके बाद थोड़ा सा बल जरूर मिला, लेकिन वहीं पर ही अब रणनीति में थोड़ा सा बदलाव भी करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बुलाया गया था, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही थी कि उसमें कोई बड़ा कदम नोटिफिकेशन के खिलाफ सरकार उठा सकती है। अब हो सकता है कि सरकार उस कदम को उठाने से बचे और कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है जिसमें नोटिफिकेशन की निंदा की जा सकती है। लेकिन सरकार का रुख अब नरम होने की इसलिए उम्मीद है कि सरकार को, दिल्ली सरकार को ये लग रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद अब तक जो ओनस उन पर बन रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, सब सवाल उठा रहे थे कि अगर उन्हें आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के स्थिति साफ करवाए। अब उन्हें लगता है कि वो जो ओनस था वो अब शिफ्ट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि अब नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने जब सवाल उठा दिए हैं तो अब ये इसके खिलाफ इस राहत पाने की अब जो ओनस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया। और सेंटर अब जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, ये सब प्रेशर अब सेंटर की तरफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश में ये साफ है कि नोटिफिकेशन को गलत बताया गया है, और दोनों ही मुद्दों पर, चाहे वो सर्विसेज का मामला हो जिसमें अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग, और दूसरा एंटी करप्शन के अधिकार क्षेत्र का मामला हो। शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर हम लगातार जो इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रखे हैं, आपको बता रखे हैं। विवाद के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उपराज्यपाल से मुलाकात के लिए। और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ बैंगलोर से सिद्धार्थ शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय जी आप ही से रिएक्शन चाहूंगी कि क्यों आखिर एलजी के कंधे पर बंदूक रखकर आप आगे निशाना साध रहे हैं? नहीं, पहली बात तो मैं अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दूं, जो आपके यहाँ ये न्यूज चल रही है जी, कोई ऑर्डर नहीं आया हाई कोर्ट से। एक पुलिस का मामला चल रहा था, वो कोई सरकार बनाम नहीं चल रहा था, एक इंडिविजुअल केस था, एक जिसके इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसमें एक ऑब्जर्वेशन आई है। ना कोई हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया है, अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। इसको थोड़ा आप ठीक कर लें, ये आपको करेक्ट कर लेना चाहिए। अब जहां तक आप एलजी की बात कर रही हैं, बड़ी साफ साफ बात है, एक जगह कोई चीज अगर लिखी हो तो कंफ्यूजन हो सकता है, वही एक चीज 3 जगह लिखी हुई है। जो आर्टिकल 239A में लिखा हुआ है उसी को थोड़ा और एक्सटेंड करके एनसीटी एक्ट 1991 में लिखा हुआ है, और उसी को और डिटेल करके ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल में रूल नंबर 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ये 6 रूल है। ये 6 रूल पढ़ने की जरूरत है। और इसको तो खासतौर पे जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल में लिखा हुआ है, इसको तो वकील भी न पढ़े, सिंपल सा कोई आदमी 9वीं 10वीं में जो अंग्रेजी जिसको पढ़ना आता हो वो भी पढ़ के समझ सकता है उसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे लगता है ये दोबारा फिर से वही कंफ्यूजन और कन्फ्रंटेशन, ये पॉलिटिक्स चल रही है। अगर उसमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी को कि एलजी साहब उनसे सहयोग नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी सहयोग नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, उनको जाना चाहिए, वहां उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। जी
चलिए, हम लगातार यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ी ये खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग की आपसी खींचतान के बीच दिल्ली सरकार ने 15 अफसरों का तबादला कर दिया है। इन अफसरों में कुछ आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं, आपको बता दें। और इसके बाद अब जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि मुलाकात के लिए भी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एलजी से विवाद के बाद अगर देखी जाए तो ये पहली मुलाकात है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, सुदेश जी हमारे साथ बने हुए हैं और सिद्धार्थ हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, मैं यहाँ पर आपका रिएक्शन जानने की कोशिश करूंगी। तो मतलब आप किसी भी तरह से पीछे हटने के मूड में यहाँ पर नहीं है। बात पीछे हटने की भी नहीं है, बात यह भी है कि यहाँ पर जो संकट पैदा यहाँ पर हो रहा है, आखिर दिल्ली की जनता का इसमें क्या कसूर है? नमस्कार जी, नमस्कार। अभी अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि नमस्कार। अभी अश्विनी उपाध्याय जी ने कुछ कानूनों का हवाला लेके कहा कि जो एलजी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत में लोकतंत्र की आत्मा कानूनों में बसती है या हमारे जीवन पद्धति में बसती है? भारत में किसी भी लोकतंत्र का साधारण सा नियम होता है कि इकाइयों को इकाईगत स्वतंत्रता। तो अगर दिल्ली की सरकार, एक चुनी हुई सरकार, वहां की विधायिका अगर कार्यपालिका को नियुक्त करने का काम करती है तो ये गलत कैसे हो गया? और इस चीज को जो ये छद्म युद्ध केंद्र सरकार ने शुरू किया है, बीजेपी की सरकार ने, इसको अगर न्यायालय ने रोक लगाई है तो ये स्वागत योग्य कदम है। तो प्रश्न ये उठता है अश्विनी उपाध्याय जी से कि क्या कानूनों में भारत का लोकतंत्र बसता है या लोकतंत्र की कोई आत्मा भी होती है? भारत में लोकतंत्र की आत्मा है कि इकाइयों को इकाईगत स्वतंत्रता। दिल्ली एक स्वतंत्र राज्य है जी, और वहाँ की विधायिका को अपनी कार्यपालिका को नियुक्त करने का संपूर्ण अधिकार। चलिए, मैं आपकी बात का जवाब भी ले लेती हूँ अश्विनी जी, छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि मेरे को सुदेश जी का रिएक्शन यहाँ पर लेना है। सिद्धार्थ जी, पहली बात तो दिल्ली स्वतंत्र राज्य नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। जरा आप समझिए, जरा फैक्ट को समझिए। आप बड़े अच्छे एक व्यक्ति हैं, मैं आपको जानता हूँ, आपके बारे में, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। दिल्ली पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये फुल स्टेट नहीं है। दूसरी बात, व्यक्ति को लोकतंत्र की आत्मा ये कहती है कि आप संविधान का पालन करिए। संविधान जो बनाया गया था वो लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया था, बाकायदा डिस्कशन करके बनाया था। वो कोई एक बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले संविधान नहीं बनाया था, बाकायदा संविधान पीठ बनी थी, सबसे चर्चा हुई थी, संसद में पास हुआ था। ऐसे तो कल को जो माओवादी हैं वो जो काम करते हैं वो कहते हैं जी मेरा भी लोकतंत्र में अधिकार है, मैं जो कर रहा हूं मैं भी ठीक कर रहा हूं। मसरत गिलानी कहते हैं जी लोकतांत्रिक देश है, मेरे को अलग कर दो पाकिस्तान से। ऐसे नहीं होता सिद्धार्थ जी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन सुदेश जी मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। मैं यहाँ पर बस यही जानना चाह रही थी कि क्या बात यहाँ पर सामने आई कि हर दोनों दल हैं वो अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं इस चीज को। ये ठीक है, चलिए अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का क्या कसूर है उसमें? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उनके साथ ये एक धोखा हो रहा है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इस बीच? देखिए, मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन जो दिया है नोटिफिकेशन पर, उसने कहा है कि सस्पेक्ट है ये नोटिफिकेशन। इसने डिसीजन नहीं दिया। अश्विनी जी सही बोल रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, और इससे ये लगता है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, लेकिन पुलिस की बात करें तो ये पुलिस कमिश्नर अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा से होना चाहिए और रहता है। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, मिनिस्ट्री के अंदर देखिए पूरा लैंड वगैरह आता है, उसमें कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जो वो मुद्दे दिल्ली को जो पार्शियल स्टेटहुड दिया गया है, एक असेंबली बनाई गई है, और हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, बाकी जो चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है वो दिल्ली सरकार के अंदर है, उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का डिसाइसिव से होना चाहिए। क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो अपने चॉइस का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लाया नृपेंद्र मिश्रा को, और हर जो कैबिनेट मंत्री है वो चाहता है उसके चॉइस का सेक्रेटरी उसके पास हो, क्योंकि आपको डिलीवर करना है। बिल्कुल, डिलीवरी के लिए और जवाबदेही भी बनती है। और अगर उस केस में अगर कुछ ऐसा होता है तब क्या एलजी वहां पर जाकर जवाब देंगे? क्या वो कहेंगे कि नहीं इसमें मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये सारा चीज वो तो देख नहीं रहे थे, उनके अंडर तो कोई चीज नहीं हो रही थी, ये चीज यहाँ से हो रही थी, या केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं इसमें जो एक बीच में दखल है वो आ रहा था उनकी तरफ से, तब ये ऐसे किया गया। आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप कुमार मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं, सदन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। विशेष सत्र ये दो दिनों का जो चल रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी संदीप के पास है जानने के लिए हम सीधे चलेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप के पास। संदीप।
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है राज्यपाल से, और ये कहा जा रहा है कि कल जो हाईकोर्ट ने सब हेड कांस्टेबल के जमानत के दौरान जो बातें कही थी और जो ऑर्डर दिए थे, वो उस ऑर्डर की कॉपी वो लेके गए हैं और एलजी को उस हाईकोर्ट के ऑर्डर से उन्होंने वाकिफ कराया है। इसके अलावा आज से 2 दिन का विशेष सत्र मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने बुलाया है और इसमें विधानसभा में चर्चा होगी दिल्ली सरकार के अधिकारों और केंद्र सरकार के अधिकारों के बीच, और जो टसल चल रहा है दिल्ली और केंद्र यानी कि दिल्ली और एलजी के बीच, उस बारे में चर्चा होगी और उसके बाद आम सर्वसम्मति से फैसला विधानसभा में लिया जाएगा। अभी तक की खबर यह है कि विधानसभा इस पूरे मामले में एक प्रस्ताव पारित करने वाला है और प्रस्ताव पारित कर वो एलजी के थ्रू राष्ट्रपति को भेजेगा और ये कहेगा कि उसे अधिकार है कि वो अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके और उसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और शायद ये भी कहा जा सकता है कि वो इस नोटिफिकेशन को मानते नहीं हैं।